तो आज जिस प्राणायाम के बारे में हम बात करेंगे, थोड़ी देर उसके विषय में बताऊंगा, उसके बाद उसको करके बताऊंगा। ठीक है, कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। आज का जो प्राणायाम है वो है उज्जाई प्राणायाम, जो हम करते हैं रोज। ठीक है, आज उसके स्टेप वाइज कराऊंगा उसको कि कैसे करना चाहिए। अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम आती है स्टेप वाइज उस तरह से कराऊंगा। ठीक है, उज्जाई प्राणायाम है। उज्जाई प्राणायाम, उज्जाई जो वर्ड है ये संस्कृत का वर्ड है, हिंदी का वर्ड नहीं है, ये संस्कृत का वर्ड है उज्जाई। इसका अर्थ होता है विजयी, विक्ट्री, विजयी होना, जीत हासिल करना। उज्जाई का मतलब है जीत हासिल करना। इंग्लिश में इसको कई और नामों से जानते हैं, जैसे विक्टोरियस ब्रीथ, जो ब्रीथ हम ले रहे हैं विक्टोरियस ब्रीथ के नाम से जानते हैं। ब्रेथ ऑफ विक्ट्री, ऐसी ब्रेथ, ऐसी सांस जिससे आपको विजय प्राप्त हो, ऐसा भी बोलते हैं। और ओशियन ब्रीथ, मतलब जब आप किसी बीच में खड़े हैं, बीच जैसे गोवा, और उस समय बीच में आप खड़े हैं, समुद्र की हवा, लहरें आ रही हैं, वो जो आवाज़ होती है वो इस प्राणायाम को करते हुए भी ऐसा ही महसूस होता है। इसलिए इसको इंग्लिश नाम दिया है ओशियन ब्रीथ। ठीक है, ठीक है। यह संस्कृत वर्ड हर धातु से बनती है, जी धातु से बना है ये, जिसका अर्थ होता है विजय प्राप्त करना, दुश्मनों पर विजय प्राप्त करना, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, और उपसर्ग जो है, जो उसका उद, उसका मतलब होता है बंधन, बंधन। ठीक है, इस प्रकार उज्जाई का पूर्ण का जो अर्थ हुआ वो प्राणायाम जो आपको बंधनों से मुक्त करता है उसको उज्जाई प्राणायाम कहते हैं। जो प्राणायाम आपको बंधनों से मुक्त करता है, तो ये प्राणायाम कौन करता है? हम तो अपने कुछ व्याधियों को दूर करने के लिए कर रहे हैं, वो मैं बताऊंगा क्या क्या लाभ है। लेकिन असली जो इस प्राणायाम को करता है, जिसने ध्यान, धारणा, समाधि की तरफ जाना है, आध्यात्म की तरफ जाना होता है, उसको इस प्राणायाम का अभ्यास करना होता है। इससे धीरे 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 मन शांत होता है, चित्त शांत होता है, और भगवान की तरफ, साधना की तरफ, धारणा की तरफ, ईश्वर की तरफ ध्यान लगाने में इस प्राणायाम का पहले ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। हम तो सिर्फ इसके लाभ के बारे में चर्चा करेंगे, आध्यात्म वाला तो कोई है नहीं यहाँ पे। तो इसके लाभ क्या हैं? सबसे पहले जो मैं हमेशा बताता हूँ, इसके लाभ जो हैं, ये गले संबंधी सारे विकार, जो भी विकार आपके इस एरिया में आते हैं, ये एरिया, ठीक है, दो मेन केंद्र हैं इसके। एक तो इस एरिया के सारे बीमारियों को, विकारों को ये भगाएगा, और एक इस एरिया के, दो, क्योंकि शांत करता है ना ये आपका मन, बुद्धि, चित्त को ये शांत करता है। इससे इन दो एरिया में इसका बहुत ज़्यादा लाभ है। अब यहाँ पर कौन कौन सी व्याधि हैं? गले के सारे विकार, जिसमें थायराइड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है आजकल, पुरुषों से ज़्यादा लेडीज़ में थायराइड की प्रॉब्लम होती है। वो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ पर, कंठ जिसे कहते हैं ना, ये जब मुंह खोलेंगे ना हम, देखो कंठ क्या है, थायराइड ग्रंथि क्या है। जब हम मुंह खोलते हैं और आ का उच्चारण करते हैं, आ, तो जो आवाज़ जहाँ से निकल रही है, जो आवाज़ जहाँ से निकल रही है, ये एरिया डिस्टर्ब होने की वजह से थायराइड बढ़ता है। तो जहाँ से ये कंठ से आवाज़ निकल रही है, इस एरिया, ये भी हमारा पावर केंद्र है एक। ठीक है, इस एरिया की सारी व्याधियों को ये दूर भगाता है। उसमें किसी के टॉन्सिल्स होते हैं, टॉन्सिल्स, ये उसको ठीक करता है, टॉन्सिल्स को। इन्फेक्शन हो इस एरिया में, उसको ये ठीक करेगा। कफ हो इस एरिया में, उसको ये ठीक करेगा। तो मोटा मोटा गले संबंधी सारे विकारों को ये दूर। मस्तिष्क संबंधी, अब जो यहाँ पर है तो क्या प्रॉब्लम होगी? माइग्रेन है जी, सर में दर्द है किसी को चक्कर आते हैं, वैसे बार बार। ठीक है, साइनस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, कफ है, कोल्ड है, इस टाइप की जितने भी प्रॉब्लम हैं ये दूर करता है। कौन? उज्जाई प्राणायाम। ठीक है, अब किसी को खर्राटे की प्रॉब्लम है, मान लो आपके घर में है, या आपको खर्राटा आता है और दूसरा सो नहीं पाता, तो ये प्राणायाम आपके खर्राटों को भी खत्म करता है। तो उसकी दवाई लेने की जरूरत नहीं है। जिसको खर्राटे आते हैं उसको इस प्राणायाम को करना चाहिए, उज्जाई को। मैं इसको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, दिमाग को शांत करना है, तो इस प्राणायाम का प्रयोग करें। ठीक है, मानसिक रोग, जो दिमाग संबंधी जो भी रोग हैं, उनको ये दूर करता है। उसके बाद अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो क्या दिक्कत होती है? अनिंद्रा की, नींद नहीं आती रात को,
तो इस प्राणायाम को आपको नींद अच्छी आए उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। अनिद्रा दूर भागती है। अनिद्रा कैसे दूर भागेगी? रात को सोते हुए इस प्राणायाम को करो, जो मैं जिस तरीके से बताऊंगा, सोते हुए। इस प्राणायाम का फायदा ये है, इसको आप बैठ के, लेट के, पीठ के बल, पेट के बल, कुर्सी पे, सुबह, दोपहर, शाम, रात, पेट खाली हो ना खाली हो, कभी भी कर सकते हो। इसमें इस प्राणायाम को कोई टाइम समय निश्चित नहीं है कि इसको सुबह ही करना चाहिए, खुली हवा में ही करना चाहिए, कोई बंधन नहीं है। जहाँ आपको समय मिले, जब से आपको टाइम मिले, पेट में कुछ है तब, नहीं है तब, कभी भी इसको कर सकते हैं। सबसे बढ़िया ये है। इस प्राणायाम का असली फायदा क्या है? आपकी हृदय की गति को कम करता है। अब जो हाई बीपी के पेशेंट हैं उनका हृदय क्या आता है? तेज धड़कता है। जब आप इस प्राणायाम को करोगे तो हृदय की गति कम हो जाएगी, वो उसकी धड़कन कम हो जाएगी। तो हाई बीपी वालों के लिए तो ये रामबाण है उज्जाई प्राणायाम, जो मैं आपको अभी करके बताऊंगा। तो जो हाई बीपी वाले हैं वो इसको जरूर किया करें। जब आपको लगे कि आपका तेज धड़क रहा है ये दिल, तब उसको करने बैठ जाओ आप आराम से, 4-5 मिनट तक करो, नॉर्मल आ जाओगे आप। ठीक है जी। यह शरीर की जो 7 धातुएं हैं हमारे शरीर में, उन 7 धातुओं के जो विकार है उनको भी ये दूर करता है। ठीक है, ये तो हो गए इसके फायदे। सावधानी क्या है इसमें? इसको अगर किसी को आता है तो ठीक है, नहीं तो योग शिक्षक की सहायता से ही इस प्राणायाम को करें, क्योंकि इसके अगर फायदे हैं तो इसके नुकसान भी हो जाते हैं। ठीक है। जो मनुष्य अंतर्मुखी है, अब इसको किसको नहीं करना चाहिए? जो अपने आप में खोया रहता है, जो आदमी अपने आप में खोया रहता है, अंतर्मुखी है, ध्यान अंदर बहुत आसानी से लग जाता है, उसको इसको नहीं करना चाहिए, वरना वो घर छोड़ के चला जाएगा। उसका आध्यात्म की तरफ ध्यान लग जाएगा और वो घर बार छोड़ के चला जाएगा, ईश्वर में उसका ध्यान लग जाएगा। तो उसको भी ये नहीं करना चाहिए, इसका ये है। ठीक है। और किसको नहीं करना है? जो हार्ट का पेशेंट है उसको रोकना नहीं है सांस को अंदर। अभी मैं बताऊंगा कि सांस को कैसे रोकना है, कुंभक कैसे लगाना है, उसको रोकना नहीं है, उसको सिंपल करना है। ठीक है। ये किसको नहीं करना वो मैंने बता दिए। और मैंने बताया इसको खाने पीने के बाद कभी भी कर सकते हैं। ठीक है। बैठकर, लेटकर, कुर्सी पर, सुबह, दोपहर, शाम, रात, दिन, कभी भी इसको कर सकते हैं। शुरुआत में इसको 5 मिनट धीरे 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 इसको 5 से 15 मिनट तक आप ले जा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये करना कैसे है। उज्जाई प्राणायाम, जैसे कि मैंने केंद्र बताया आपको, इसका केंद्र रहेगा ये कंठ जो है आपका ऐसे। तो जो सबसे पहला स्टेप है इसका, सबसे पहला स्टेप, पहली सीढ़ी। ठीक है। किसी भी मुद्रा में आप बैठ गए, ठीक है, आंखें तो आपकी बंद रहेंगी। ठीक है। सांस को लेना है, पहले सबसे पहले अपने शरीर को बिल्कुल नॉर्मल कर देना है, सामान्य सांस को लेना है और सांसों की गति को ऊपर नीचे आपने महसूस करना है। उसके बाद सांस आएगा तो नाक से ही, लेकिन गले को आपने थोड़ा सा संकुचित करना है, मतलब इसको अंदर की तरफ खींचना है, अंदर की तरफ। जब आप गले को थोड़ा सा अंदर की तरफ खींचेंगे, सांस को लेंगे, तो वो सांस यहाँ टच होगा, आपको यहाँ महसूस होगा कि टच हो रहा है। जब वो यहाँ टच होगा और गले को आप थोड़ा सा अंदर की तरफ खींचेंगे, तब उसकी आवाज़ आएगी, तब उसमें आवाज़ आएगी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आवाज़ आना जरूरी है, लेकिन शुरुआत में लोगों के आवाज़ आ सकती है। अभ्यास के बाद आवाज़ ना भी आए कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? पहले मुझे देखें, उसके बाद करें, बहुत आराम से। सांस पहले मैंने नॉर्मल करी अपनी, जैसे मैं ना सांस लेता हूँ बिल्कुल नॉर्मल करी। उसके बाद पूरा ध्यान में अपने गले पे ले गया। अब मैंने सांस खींचा, गले को अंदर दबाया, पूरी छाती में मैंने सांस को भरा और जरूरी नहीं है कि आवाज आए हा का आवाज, जैसे हा वर्ड निकालते हैं ना आप, ये है, हाथ रखा आगे, हा। ठीक है। अभी तो मुंह खोल के कर रहे हैं, फिर आपको ऐसे निकालेंगे इसको अंदर ही अंदर, सिर्फ आपको वो आवाज सुनाई दे, वो वर्ड, और उसको बाहर निकाले। कैसे करेंगे? मेरे साथ करें। सांस को लें थोड़ा सा, अगर शुरुआत में किसी को दिक्कत आती है तो इन हाथ की उंगलियों को यहाँ पे रख ले, गले को थोड़ा सा दबा ले, गले को थोड़ा सा दबा ले, ऐसे। अब सांस भरें,
जब सांस निकालेंगे फिर तो आवाज आएगी नहीं, लेकिन आप इतनी आवाज आए जो आपको सुनाई दे। करें फिर एक बार और। अब हाथ को हटाएं, गले को थोड़ा सा आपने दबाना है, बाकी सारा जैसे आप सांस लेते हैं वैसे ही करना है। गले को दबाना है और सांस कोई घर्षण यहाँ पर महसूस करनी है। कैसे? सबसे पहला स्टेप है, बहुत सिंपल। कैसे, एक बार और बताता हूं। सांस को लेना है, सारा जो सांस है आप लेंगे तो नाक से, पर महसूस करेंगे कि आप गर्दन से ले रहे हैं, यहां से करें। ऐसे बिल्कुल सिंपल। सांस को लेना है, सिर्फ यहाँ टच करना है, लेते हुए भी टच करना है, छोड़ते हुए भी टच करना है। ये इसका पहला स्टेप है। पहला स्टेप मतलब शुरुआती है। सांस निकलेगा नाक से ही, मुंह से, मुंह का तो कोई काम नहीं है, लेकिन चाहे सांस को लो चाहे सांस को छोड़ो, टच करना है इस एरिया पे। आपकी सांस आते जाते यहाँ पे लगे। वो टच कब होगा? या तो आप हाथ को यूं लगा लो, या आप गर्दन को थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा लो, तब होगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला स्टेप इसका। जब आपको थोड़ा अभ्यास हो जाए तो अपनी जीभ जो है, ये जो आगे है, ये तालुका से पीछे की तरफ लेके जाना है इसको। जीभ को पीछे की तरफ, गर्दन की तरफ, गले की तरफ। कैसे? मतलब जैसे आप करते हो ना, तो ये ऊपर लगती है, ये जीभ ऊपर लगती है, तो उसको ऊपर लगा के रखें और सांस को लें। सांस को लें, उस समय आवाज कैसे आएगी? जैसे बच्चा खर्राटा लेता है ना, खर्राटे लेने की आवाज आएगी, और जीभ को ऊपर लगे ही सांस को बाहर करें। दूसरा करें, ट्राई। जीभ को ऊपर लगाएं तालुका में। कैसे? मैं बताता हूं। ऐसे जीभ को पीछे की तरफ, मुंह को बंद करें। खराश होगी, खराश कर लें। जीभ को उल्टा करें, तालुका पे लगाएं, सांस को अंदर खींचें, सारा यहाँ पर आपके घर्षण आएगा। करें एक बार और। ऐसे इसमें क्या होगा कि सिरे पर पहले से ज्यादा आपका घर्षण आएगा, पहले से ज्यादा आपको दिक्कत, खराश महसूस होगी। ठीक है, तीसरा तरीका। अब लगाएंगे हम इसमें बंद, जालंधर बंद लगाएंगे। जालंधर बंद का मतलब, सांस को लिया मैंने, पूरा छाती में भरा, कंठ को, ये मेरा हिस्सा नीचे सर्वाइकल है तो बहुत जोर ना लगाएं, इसको इससे टच करें, अंदर जितनी देर सांस को रोक के रख सकते हैं रोकेंगे। उसके बाद गर्दन को ऊपर करेंगे, राइट साइड बंद करके लेफ्ट से बाहर। लेफ्ट से क्यों बाहर? क्योंकि जब आप इस प्राणायाम को करते हैं तो शरीर के अंदर गर्मी पैदा होती है, और ये नोस्ट्रल जो होता है वो ठंडक की निशानी है, चंद्रमा, चंद्र स्वर। तो वो जो गर्मी आपने इकट्ठी की है, वो जब आप यहाँ से बाहर करेंगे तो ये लेवल आपका बिल्कुल सही रहेगा। कैसे? जीभ को ऊपर लगाने का प्रयास करें, जीभ को ऊपर की तरफ, जिसको बोलते हैं खेचरी मुद्रा। जीभ को ऊपर की तरफ, नीचे गले को तरफ ले जाना, इसको बोलते हैं खेचरी मुद्रा। करेंगे मेरे साथ।
जितनी देर रोक सकते हैं रोकें, गर्दन को ऊपर, धीरे धीरे उसको बाहर। एक बार और सुने, सांस को लेंगे वैसे ही एहसास होगा गले में घर्षण करते हुए, सांस को पूरा भरेंगे, अपने चिन को लगाएंगे छाती के साथ, मतलब चिन लॉक लगाएंगे, सांस अंदर ही रहेगी, जितनी देर रुक सकते हैं रुकेंगे, गर्दन को सीधा करेंगे मतलब लॉक को खोलेंगे, राइट नौसिका को बंद करेंगे लेफ्ट से बाहर, राइट को बंद करेंगे लेफ्ट से बाहर। ऐसे कराता हूँ ना मैं, अब मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ, अच्छा फायदा लेना है। कैसे? गर्दन ऊपर करी, राइट नोस्ट्रल बंद करी लेफ्ट से बाहर, ऐसे। ये थोड़ा एडवांस लेवल पे आ जाता है। अब इससे भी एडवांस क्या है, एक तो जलंधर बंद लगाएंगे आप, और एक मूल बंद, नीचे से एनिस को, अपने मल द्वार गुदा द्वार को खींच लेंगे, स्क्वीज कर देंगे। एक बार जो सबसे लास्ट वाला, जिसको इन सबका अभ्यास हो जाए, उसके बाद कैसे? जीभ को वापस उल्टा, तलवे पे लगाएं ऊपर, तले पे सांस को भरें, जालंधर बंद, और उसके बाद एनिस को स्क्वीज कर दें, मूल बंद लगा दें, ऊपर, ऐसे। कुछ नहीं, इसमें आपने मूल बंद को जोड़ दिया है। मूल आपका जो है एनिस, गुदा द्वार, मल द्वार, उसको आपने स्क्वीज कर दिया, पेट भी अंदर चला गया, यहाँ चिन का लॉक भी लग गया। उसके बाद सांस जितनी देर रोक सकते हैं रोकेंगे, और उसके बाद राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से बाहर सारा। ये इसका है असली तरीका करने का, ये है उज्जाई प्राणायाम। तो उज्जाई प्राणायाम, जिसको थायराइड है, गले संबंधी रोग हैं, टॉन्सिल्स है, कुछ भी प्रॉब्लम है इस एरिया में उसको जरूर करना चाहिए। ठीक है जी।